ठीक है। अभी हम और आप एक नेशनल चैनल पे है महाराज, और हम और आप एक नेशनल चैनल पे हम लोग देश की प्रगति की बात कर रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि ऐसे महात्मा कह रहे हैं, कई बार मैंने भी कहा, उसके पीछे रीजन भी कई हो सकते हैं, लेकिन मैं आज इस चैनल पे बैठ के ये कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। देश की प्रगति के लिए पर्याप्त है, आवश्यक है, चाहे वो किसी की भी संख्या हो, आपकी ज्यादा हो या मेरी, इट डजंट मैटर। मैटर ये है कि मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको देश के विषय में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने मजहब के बारे में सोचेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये काफी बैलेंस जवाब है और ये आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा अब्दुल मनान साहब, लेकिन मैं अवनीजेश अवस्थी से यहाँ पूछना चाहती हूँ। जो सवाल तौफीक खान ने उठाया, जो सवाल तौफीक खान ने उठाया वो सवाल मैं अवनीजेश अवस्थी के पास लेके जा रही हूँ। अवनीजेश अवस्थी जी, सवाल ये उठ रहा है कि हर तरफ से अलग आवाज क्यों आ रही है। जब राज्यसभा में बिल आता है तो सरकार वापस खींच लेती है, लेकिन मोहन भागवत जी एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि नियंत्रण की बात जरूरी है, यूपी के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि नियंत्रण करना जरूरी है, तो सब एक सुर में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या सरकार और बीजेपी और आरएसएस खुद भी एक पक्ष में अभी नहीं आ पाए हैं क्या? प्रीति जी, इसका एक एंगल तो ये है जो तौसीफ खान और मन्नान साहब कहते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आदमी की चलती है, ये आपका सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। आप ये नहीं है कि जब मर्जी कहोगे कि एक ही आदमी की चलती सुनी नहीं जाती, और एक बार जब ये बात आएगी, अलग अलग आवाज आएगी, तो आप ये कहोगे कि देखो जी एक आवाज में नहीं बोल रहे। ये क्या आप लोगों का सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। अब आगे से कभी ये मत बोलना, आज जो स्टेटमेंट दिया है ना उसको ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी भी बची हो तो अब आगे से बच्चे स्टेटमेंट ये मत देना कि एक ही आदमी की चलती है। यहाँ पर जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए, अब आप सुन लीजिए, सुनिए, सवाल मत पूछिए, तो अब जवाब सुनिए। जवाब ये है कि एक प्रॉपर अभ्यास के पश्चात, बाकायदा डिस्कशन के पश्चात, व्यापक समाज में विमर्श के पश्चात एक ऐसा संतुलित और वास्तविक कानून हो जिसमें किसी भी वर्ग को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति न हो। जल्दबाजी में लाया गया बिल कोई बेहतर निष्कर्ष नहीं देता है, बेहतर परिणाम नहीं देता है। सरकार आज समाज जब स्वयं ये सोच रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म और संप्रदाय का इससे नुकसान नहीं हो रहा। ठीक, सबसे ज्यादा गरीबी तो मुझे ये कहते हुए योगी बहुत बाबा, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बीच में गरीबी बहुत ज्यादा है, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण आता है तो उससे किसी एक वर्ग का भला होने वाला नहीं, पूरे समूचे राष्ट्र का, भारत का, देश का भला होने वाला जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। योगी बाबा सुनिए, तौफीक खान आपको जवाब दे दिया है अवनीजेश अवस्थी ने, अब आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। और ये सवाल देवकीनंदन जी ने भी अपने जब कमेंट दिया, आर्गुमेंट दिया, उसमें पूछा। तौफीक खान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, जनसंख्या संतुलन की बात आती है, तो फिर एक वर्ग को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है? अगर कोई कानून आएगा तो जैसा कि देवकीनंदन जी कह रहे थे, पूरे देश पर लागू होगा, जो रूल एक धर्म पे, एक समुदाय पे होगा वो दूसरे पे भी होगा, तो फिर आप ऐसा क्यों फील करते हैं कि एक समुदाय को कॉर्नर किया जा रहा है? अरे भाई, ऐसा क्यों फील करते हैं? ऐसा फील करवाया जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड भी आरएसएस के, बीजेपी के और वीएचपी के नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हिंदुओं अपनी आबादी बढ़ाओ, हम मुसलमान की आबादी आ जाएगा, वो देश पे राज करने लगेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। और बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है। तो ये जो मिसकंसेप्शन, इसको हटाना चाहिए। आपने अपने फेलो पैनलिस्ट को सुना या नहीं सुना? कि नेशनल पॉलिसी लाइए। तौफीक खान, जब भी ऐसे विवादित बयान आते हैं हम उन बयानों पर सबका पक्ष लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा है, अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आता है तो वो कानून सब पर लागू होगा। क्यों ऐसा एक समुदाय फील करता है कि उन पर ही निशाना साधा जा रहा है? ये तो आप खुद के लिए क्या सिंपैथी बटोर रहे हैं क्या? आप अपने आप को पहले भारतीय नहीं मानते क्या? नहीं, योगी बाबा को उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया, योगी बाबा उसको रिजेक्ट कर दिया। इधर मोदी बाबा बोला कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा। देवकीनंदन जी, योगी बाबा, मोदी बाबा, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कानून लाना है या नहीं लाना है। ये देखिए, सुनिए ना, सुनिए देवकी जी बोलिए। ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ये बार बार बाबा बाबा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, इनको कहिए थोड़े ढंग से बात करें। हम प्रधानमंत्री को संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसी मस्जिद के मौलाना को संबोधन नहीं कर रहे। प्लीज आप सुनिए ना, आप योगी जी को बाबा बोलिए, वो बाबा है, आप सुनिए ना प्लीज। अच्छा, तो वो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया? प्रधानमंत्री को बाबा बोल रहे हैं, आप सुनिए ना।
उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है। आप सुनिए ना, अरे मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं जो चाहता हूँ, मैं एक आप नागरिक हूँ और मैं नागरिक होने के नाते ये चाहता हूँ कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक मिनट सुन लीजिए। मुझे एक मौलाना ऑफ द कैमरा मिले, उन्होंने कहा कि कई मुसलमानों में ये भी चर्चा हो रही है कि हम संख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस देश को मुस्लिम बनाना चाहते हैं। तो क्या मैं उनकी बात पे बिलीव कर लूं? उनकी बात पे मैं बिलीव नहीं कर सकता ना। मैं देश में रह रहा हूँ, चाहे जो कोई कुछ बोले, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन ये देश चलता है संविधान से। आप नहीं सुने, हम गए हैं ना, हम तो गए ही हैं। हम तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और हम देश में देश का भला चाहते हैं, देश को नियंत्रित श्रीलंका और लेवल पे हम नहीं जा रहे। हम चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। पूछिए क्यों? आपके घर में 20,000 आदमी आ जाएंगे मौलाना जी, आप नहीं संभाल पाएंगे उनको। लाइए, हम तो कह रहे हैं पॉलिसी मेरे देश की वो स्थिति है। नेशनल पॉलिसी लाने के खिलाफ तो मोदी जी खड़े हैं। देखिए, जब आप किसी डिस्कशन में बैठते हैं ना, तो फिर मुद्दों पर और आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए। और जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो लगातार हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा उन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आप दोनों ने अपने व्यक्तिगत लेवल पर अपनी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIMIM के बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। मैं अब्दुल मनान से ये जानना चाहती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी मौलाना या कोई भी धर्मगुरु कुछ भी बोलता है, वो उन्होंने बोला, उसके बयान पर बहस भी हुई, खंडन भी हुआ, आगे बढ़ गए। लेकिन लीडर्स के अंदर ये ताकत होती है कि वो एक समुदाय के अंदर एक ओपिनियन बना पाए। क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी अपने समुदाय के अंदर, अपने फॉलोअर्स के अंदर ये ओपिनियन बनाते कि इस देश के लिए, हमारी तरक्की के लिए नियंत्रण जनसंख्या पर बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हम सब के बच्चों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसमें क्या गलत है? पहली बात तो यह है कि यह काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि मैडम, जिस विस्फोट का तस्करा हो रहा है वो विस्फोट जो है जनसंख्या का विस्फोट नहीं, बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी का विस्फोट होने वाला, और वो आगे और बढ़ेगा। अगर जनसंख्या इसी हिसाब से बढ़ती रही तो वो आगे और मुसीबतें खड़ी होंगी। अगर आगे किसी जमाने में जाके असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन गए तो वो कैसे संभालेंगे, आप ये भी सोचिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने समुदाय में एक ओपिनियन बनाना हर जिम्मेदार लीडर की इस वक्त जिम्मेदारी है। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए।